Hello students, I am Aditi and today we are going to study chapter 2nd from First Flight book. This chapter 2nd is all about Nelson Mandela. This is an extract form of the autobiography. तो Nelson Mandela Long Walk to Freedom is a book written by Nelson Rohilal Mandela. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेल्सन मंडेला थे कौन। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। नाउ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। इट इज अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ वन सेल्फ। जो खुद ने लिखा होता है, खुद की लाइफ की जर्नी के बारे में, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने खुद के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसी बुक का एक छोटा सा पोर्शन इस चैप्टर में है। अब चैप्टर को समझाने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। पहले तो आई एम श्योर कि आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा नोन है। ये नेम आप डेफिनेटली हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस की कई बुक्स में पढ़ सकते हैं। अब इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स तक जेल में रहे थे। देन यू मस्ट बी थिंकिंग कि फिर हम इनके बारे में यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं। हम इनके बारे में यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो ये जो चैप्टर है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि ये उनकी खुद की बुक है जो उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पे लिखी थी। दैट इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट कैसे बने थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी, एंड द डे जब इनॉग्रेशन थी, जिस दिन उन्हें ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उस दिन व्हाट वाज द सिनेरियो, उनकी स्पीच में जो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली थी, यही सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस वीडियो इज़ लिटिल बिट लेंदी बिकॉज ये चैप्टर बड़ा है। इसको मैं 2 पार्ट्स में भी बना सकती थी, बट एक वीडियो से ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया है। सो नाउ आपने देखा होगा इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कास्ट सिस्टम ले लेते हैं। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में इंडिया में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। उसी तरह से साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, बट वो कास्ट के आधार पर नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था रेस के आधार पे। या हम बोल सकते हैं जो डार्क स्किन पीपल हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, यानी कि उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं मिले, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। और इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका में टर्म दिया गया था अपार्थाइड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है तो इसे ज़रूर याद रखें। सो यही वो सोशल इविल है जिसके लिए नेल्सन मंडेला लड़े थे, एंड इसी की वजह से 27 ईयर्स तक जेल में थे। बिकॉज साउथ अफ्रीका में वाइट्स की सुप्रीमेसी थी। यहाँ हम वाइट्स की बात कर रहे हैं, द पीपल हु वर इंग्लिश, मतलब जिनकी लाइट स्किन होती है, द पीपल हु हैड फेयर कलर, वो डिस्क्रिमिनेट करते थे एंड दे वर पार्शियल विद द पीपल ऑफ डार्क स्किन। तो फाइनली होता क्या है, नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लीडर्स ने लड़ाई लड़ी होती है और फाइनली उनकी वॉइसेस वर हर्ड, एंड इसलिए उनकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो फर्स्ट टाइम इट विंस विद 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स इन द डेमोक्रेसी। एंड जब ये जीतते हैं उसके बाद नेल्सन मंडेला बनते हैं यहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बिकॉज बहुत टाइम तक ये जो डार्क स्किन पीपल थे इनके साथ बहुत इनजस्टिस किया जाता था एंड बहुत गलत तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था। सो दिस वॉज द ओवरव्यू। नाउ हम देख लेते हैं कि सेरेमनी के दिन क्या क्या हुआ था। सो ये जो सेरेमनी थी उसकी डेट और उसकी प्लेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो डेट वॉज 10 मई 1994 and the place was amphitheater and that was formed by the Union Building, Pretoria। तो यही थी वो प्लेस जहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था। ये डेट और प्लेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। सो अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला की स्पीच से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि कोटेड हैं, तो हम वही देखते हैं और उनका मतलब समझते हैं। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि इट वॉज वेरी नाइस ऑटम डे एंड इट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज वॉज अटेंडिंग द सेरेमनी।
तो वो कह रहे हैं कि 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और लीडर्स थे वो सब आए थे इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी डॉटर भी थी जिसका नाम था ज़ेनानी। एंड वो कहते हैं उनसे पहले 2 लोगों ने ये शपथ ली। फर्स्ट वॉज मिस्टर डी क्लार्क हु स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद मिस्टर थैबो मैपकी जो कि बने थे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। एंड फाइनली फिर नेल्सन मंडेला की बारी आई और फिर उन्होंने अपनी प्लेज ली एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो उन्होंने ये प्लेज ली कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एंड अपने आप को डिवोट करेंगे टुवर्ड्स द कंट्री एंड पीपल। सो ही सेड दैट हाउ फॉर डिकेड्स साउथ अफ्रीका वाज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कितने डेकेड्स से साउथ अफ्रीका इस वाइट सुप्रीमेसी को फॉलो कर रहा है और ये ह्यूमन डिजास्टर चला आ रहा है। वो सब कुछ अब फाइनली ख़त्म। नाउ हम अब एक ऐसी सोसाइटी के लिए नोन होंगे जो कि एग्जाम्पल होगी दूसरी सोसाइटीज़ के लिए कि किस तरह की ह्यूमैनिटी हर इंडिविजुअल में होनी चाहिए। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी द ब्लैक हु वर कंसिडर्ड एज आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो वर होस्टिंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर सॉइल। आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग मतलब उनके लिए जो लॉज थे वो इक्वल नहीं थे बिकॉज इक्वालिटी नहीं थी। तो ब्लैक पीपल को उनकी खुद की कंट्री में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। किसी भी डिसीजन मेकिंग में या किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था because we didn't have that equal rights and opportunities. But today the power is in our hand. So Nelson Mandela उन सारे लोगों के representative थे and now he is thanking everyone out there जो different countries से उनके international guests आए हैं। He is thanking each and everyone because वो सभी लोग इस apartheid abolishment को celebrate कर रहे हैं और नेल्सन मंडेला इसीलिए उन्हें थैंक्स कर रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों के विटनेस बन चुके हो कि आज जो हमारी कंट्री में जस्टिस है, डिग्निटी है, जो वर्ल्ड पीस है वो आज से हमारी कंट्री में शुरू होगा। सो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन होना। तो वो कह रहे हैं जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन के आउटलॉज थे वो फ्री हो चुके हैं एंड वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट टू ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। सो ये कहने से नेल्सन मंडेला का मतलब था कि हम तो फ्री हुए ही हैं बट हमारे साथ साथ जो अभी भी पॉवर्टी में हैं या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं या कोई भी तरह की सफरिंग में हैं उनको भी इन सारी सफरिंग से लिबरेट करेंगे या कह सकते हैं आज़ाद करेंगे। लेटर ऑन ही सेज never 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 again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another। ये beautiful land से यहाँ पर क्या मतलब था उनका, इस ब्यूटीफुल लैंड से क्या शो हो रहा है, इससे समझ आ रहा है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेट्रियाटिज्म है नेल्सन मंडेला का टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड ही इज टेलिंग कि अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि कोई भी किसी के ऊपर रूल करे या किसी भी तरह का डोमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन करे। तो ये सब अब दोबारा कभी नहीं होगा। सबके इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कोई किसी पर अपनी सुप्रीमेसी नहीं दिखाएगा। एंड सो ही सेड द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। इस लाइन से नेल्सन मंडेला का मतलब था कि कभी भी इस ब्यूटीफुल कंट्री और ब्यूटीफुल प्लेस का सूरज नहीं डूबेगा। और यहाँ पर सूरज किस चीज़ का है? सूरज है फ्रीडम का, जस्टिस का, पीस का, लिबरेशन का। तो ये कभी भी अब दोबारा नहीं डूबेगा। एंड दैट इज़ वाई नेल्सन मंडेला कहते हैं लेट फ्रीडम रेन। इट मीन्स ये जो फ्रीडम है ये चलता रहना चाहिए एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो ये उनकी स्पीच की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन की हैं। तो इस सब से हमें क्या समझ आ रहा है कि दैट सॉर्ट ऑफ लव एंड पेट्रियाटिज्म ही हैज़ फॉर हिज कंट्री एंड हिज पीपल। तो उनके मन में अपनी कंट्री और अपने लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार था और बहुत ही ज़्यादा वो उनको सपोर्ट करते थे। नाउ अब जब वो नेक्स्ट चीज़ डिस्क्राइब करते हैं तो वो आप सबने सुनी होगी और देखी भी होगी। जिस तरह इंडिया में रिपब्लिक डे पर इंडिया गेट पे जो हम परेड देखते हैं जिसमें प्लेन्स ऊपर से जा रहे होते हैं, दे फॉर्म डिफरेंट शेप्स
ट्राई कलर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं। तो इस सब को देखकर हमें क्या फील होता है? वी फील प्राउड अबाउट इट एंड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो ये सब क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं जो हमारी मिलिट्री है वो हमारे गवर्नमेंट के साथ है और हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के साथ सिंक करती है, सपोर्ट करती है। सो सिमिलरली नेल्सन मंडेला कहते हैं, जब मैंने ये स्पीच ख़त्म की उसके बाद मैं देखता हूँ ये ग्लोरिफिकेशन और ये सारा सिनेरियो जहाँ पर प्लेन्स के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी और बहुत ब्यूटीफुली मिलिट्री जो है वो कंट्री के सपोर्ट में खड़ी हुई है। यहाँ पर आर्मी के लोग हैं जो कुछ टाइम पहले तक मुझे अरेस्ट करने वाले थे, आज वो भी मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये एक अचीवमेंट तो है ही, बट वो सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को, इसलिए वो इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, बिकॉज वो इतने सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पर एक और ख़ास बात होती है कि 2 नेशनल एंथम्स वो प्लेड एंड जो न्यू नेशनल एंथम थी किसी को भी उसके लिरिक्स नहीं पता थे। स्टिल पीपल वर स्टैंडिंग ड्यूरिंग बोथ द नेशनल एंथम्स टू शो लव and to give respect, and even due course of time they are willing to learn those lyrics. तो इस सब को देखकर हमें क्या फील होता है? We feel proud about it and to be a part of our country. Now next वो बोलते हैं किस तरीके से ये जो ह्यूमन इनजस्टिस था, ये जो सोशल इविल था चलता आ रहा था। तो बहुत सारे लोग थे इसके पीछे जिन्होंने इसके लिए फ़ाइट की थी। ये एक अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके नाम आपकी बुक में भी मेंशन है। तो इन सारे लोगों ने बहुत फ़ाइट किया अगेंस्ट इट एंड नो वंडर ये कहते हैं कि जो मेरी कंट्री है इट इज़ रिच इन मैनी थिंग्स, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मेरी कंट्री का बेस्ट सोर्स है या बेस्ट चीज़ है दैट इज़ माई पीपल, कि मेरे जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड दैट इज़ वाई कुछ ऐसे लीडर्स निकल के आए, उन्होंने आज इतनी फ़ाइट की हमारे लिए, तभी जाके आज मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बन पाया हूँ। तो ही सेज मुझे बहुत दुख होता है इस बात से, जिन लोगों ने ये फ़ाइट लड़ी, जिन्होंने ये फ़ाइट स्टार्ट की, आज वो यहाँ पर नहीं है मुझे ऐसे देखने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे होते तो वो कितना प्राउड फील करते। फाइनली जो उनकी फ़ाइट थी इट केम एज अ फ्रूटफुल रिजल्ट। एंड ही सेज कि मुझे एक और बात का दुख है कि मैं उनको थैंक यू भी नहीं कर पाया कि किस तरह से उन्होंने ब्रेवली फाइट किया अगेंस्ट दिस सिस्टम, दिस अपार्थाइड, तभी जाके आज हमारी कंडीशन इतनी अच्छी हुई है। एंड आज मैं खड़ा हुआ हूँ फॉर सो मैनी पीपल, उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड मेरे पीछे इतने सारे लीडर्स थे जिनकी वजह से ही अभी आई एग्जिस्ट। सो दिस इज़ वॉट नेल्सन मंडेला टेल्स अस, एंड यही कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनको वो बोलते हैं। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। बाय सेइंग दैट ही मीन करेज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, वो ब्रेवरी, वो करेज नहीं होती। तो करेज क्या होती है? द ट्रायम्फ ओवर इट। जब आपने अपने डर को जीत लिया, अपने डर को पीछे छोड़कर अपने प्रॉब्लम्स को फेस किया एंड यू वॉन, दैट इज़ वॉट द करेज मीन्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। लेटर ऑन ही सेज, सारे लोग हेट और डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही सीख कर नहीं आते। अगर कोई बॉर्न हुआ है तो डेफिनेटली वो ये सब शुरू से नहीं समझता या जानता, बल्कि उसकी सराउंडिंग्स उसको ये सिखाती है। अगर वो किसी चीज़ को हेट करता है तो उसने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा उस चीज़ को हेट करते हुए, तभी उसने वो सीखा। तो तभी नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टॉट टू लव एज वेल। मतलब अगर वो किसी चीज़ को हेट करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। सो नेल्सन मंडेला जब प्रिजन में भी थे और वहाँ जो भी ऑफिसर्स थे तो उनमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक झलक देखी थी ह्यूमैनिटी की, और कहीं ना कहीं यही उनका मोटिवेशन बना रहा। और उन्होंने फील किया कि कोई कितना भी किसी के मन में हेट्रेड हो, गुस्सा हो, बट लव इज़ ऑलवेज देयर। और यही सब देखकर और फील करके उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। तो हर इंसान के मन में वो इग्नाइटेड फ्लेम हमेशा रहती है। हाँ, वो कई बार दब जाती है डिस्क्रिमिनेशन से, हेट्रेड से, बट लव कभी ख़त्म नहीं होता। एंड दैट इज़ वॉट ही टेल्स अस। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं। उसमें ये कहते हैं, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन ऑब्लिगेशन से उनका ये मतलब होता है कि 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सबकी लाइफ में होती हैं,
obligations to his family, to his parents, to his wife, to his children. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फैमिली की तरफ हो गई, एंड सेकेंड इज एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज पीपल, टूवर्ड्स हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एक फैमिली के लिए और दूसरा कंट्री के लिए। तो इसके ऊपर वो कहते हैं, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। अब अगर कोई फ्री कंट्री होगी जहाँ पर सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, फ्रीडम होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो कॉमन पीपल के लिए आसान होगी ये सारी चीज़ें करना, ये ट्विन ऑब्लिगेशंस को निभाना, मतलब टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। वो कहते हैं, मेरी कंट्री साउथ अफ्रीका, इससे पहले मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बना था, मतलब कि वो प्रेसिडेंट बने उससे पहले तक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल दोज ट्विन ऑब्लिगेशंस। और ऐसा क्यों था? बिकॉज उनके पास इक्वल राइट्स नहीं थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो ना तो वो अपनी फैमिली का ध्यान रख पाते थे और ना अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों का, क्योंकि उनको इग्नोर किया जाता था, डोमिनेट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और तो और उनको पनिश भी किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताई हैं, स्ट्रगल बताया है जो ब्लैक पीपल फेस करते थे, और इसलिए ये प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं से आपके क्वेश्चन आंसर्स भी बनते हैं। तो ये कहते हैं कि हम जैसे लोग जो कि डार्क स्किन होते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना भी चाहते थे तो हमको पनिश किया जाता था, दूर भेज दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, इवन स्लेवरी भी उनके साथ करी जाती थी। तो वो कहते हैं कि पहले मैं भी अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचता था, लाइक ऑल ऑफ अस, बिकॉज पहले हर इंसान अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, फिर कंट्री के बारे में। तो मैं भी ऐसा ही था, बिकॉज बचपन में मुझे भी समझ नहीं आता था ये पार्शियलिटी और ये डिस्क्रिमिनेशन। बट जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ आया कि ना तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ना ही हमें इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, ना हम अपने आइडियाज़ रख सकते हैं और ना ही कहीं शामिल हो सकते हैं और ना ही यहाँ कभी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे मन में सवाल उठते थे कि इस तरह की फ्रीडम से मुझे दूर क्यों रखा जा रहा है, और तब तक ये मुझे पर्सनल लगता था कि शायद मेरे ही साथ ये हो रहा है। लेकिन जब मैंने अपने ब्रदर एंड सिस्टर को, अपने सिबलिंग्स को भी सेम चीज़ को फेस करते हुए देखा, और इनफैक्ट और भी बहुत लोगों को ये फेस करते देखा, देन आई मेड अप माई माइंड कि नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये फाइट उन सब के लिए है जो कि ये सब फेस कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि बेसिक फ्रीडम भी उन्हें नहीं मिलती थी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ अर्निंग, फ्रीडम ऑफ मैरिंग, फ्रीडम ऑफ हैविंग अ फैमिली। तो ये सारे राइट्स भी उनके पास नहीं थे। और फिर उन्होंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसमें उन्होंने 252 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 400, एंड तभी जाके नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे। और इसको ज्वाइन करने के बाद उनकी फ्रीडम की जो हंगर थी वो बढ़ती चली गई, और मैं अपने तरह के लोगों के लिए वही डिग्निटी और रिस्पेक्ट देखना चाहता था। और अपनी सोच को मैंने आगे बढ़ाया और मुझ जैसा डरा हुआ इंसान एक बोल्ड फ्रंट पे आया। और मैं उस तरह का इंसान था जो लॉ को मानता था, फॉलो करता था, बट जब मैंने आवाज़ उठाई तो डेफिनेटली मेरे पास सपोर्ट नहीं था और मुझे जेल में डाला गया और उनको एक क्रिमिनल का टैग भी लेना पड़ा। और ये फाइट उनके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर की थी, तो उन्हें अपने आप को अपनी फैमिली से रेस्ट्रेन करना पड़ा, एक मॉन्क की तरह रहना पड़ा, एक साधु की तरह रहना पड़ा, और अकेले ही फाइट करनी पड़ी, क्योंकि वो बंद के रहते तो ये सब नहीं कर सकते थे। और वो जानते थे कि ये सब सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये उनकी फैमिली के इंटरेस्ट के लिए नहीं था, बल्कि इट वॉज फॉर ऑल द पीपल हु वर ब्लैक। इट मीन्स एक बहुत बड़े क्राउड के लिए था, एक मेजॉरिटी के लिए था। तो वो कहते हैं फ्रीडम इनडिविजिबल है, ये सबके लिए एक सी होती है। इट मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल को कोई काम करने से मना किया जा रहा है तो वो बात सब पर लागू होती है, और मुझे भी उस बात के लिए रोका जा सकता है, बिकॉज ये पूरी कम्युनिटी के लिए होगा। तो जो भी किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को कंट्रोल करता है या छीनता है तो वो खुद एक प्रिजनर होता है हेट्रेड का। उसके अंदर इतनी हेट्रेड है कि वो दूसरों की फ्रीडम छीनना चाहता है।
तो यही था इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट लाइंस वी हैव डिस्कस्ड। एट लास्ट यही बताया गया है कि इतना कुछ फेस करने के बाद भी नेल्सन मंडेला ने हार नहीं मानी। जेल में इतना समय बीतने के बाद भी उनकी ब्रेवरी कम नहीं हुई और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। यही इसकी थीम भी है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, रीड कर लिए हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो स्टडी वेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।